नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं बीजेपी के ऐसे 8 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इनको लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं, क्योंकि ये विधायक कहीं ना कहीं भांप चुके हैं कि बीजेपी हमको टिकट नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? बीजेपी में टिकट योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बांटते। बीजेपी में जो टिकट बढ़ता है वह केंद्रीय नेतृत्व से बढ़ता है। केंद्रीय नेतृत्व का मतलब होता है कि मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, और वर्तमान के दौर में राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह को हटा दीजिए, अमित शाह जिसको चाहेंगे उसी को टिकट मिलेगा। बाकी कुछ समर्थक हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी के, उनको भी योगी जी टिकट दिलवा सकते हैं। ये 8 विधायक बीजेपी के बड़े लाडले हैं। लाडले का मतलब बहुत ही खास है, और ये कहीं ना कहीं जो भांप चुके हैं बीजेपी टिकट नहीं देगी, क्योंकि चुनाव तो इनको लड़ना है। चाहे बीजेपी से लड़े, चाहे समाजवादी पार्टी से लड़े। समाजवादी पार्टी ना दे तो बहुजन समाज पार्टी से लड़े, बहुजन समाज पार्टी ना दे तो निर्दलीय लड़े, लेकिन लड़ेंगे। पहला नाम है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाहुबली कहे जाने वाले अभय सिंह का नाम। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभय सिंह तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जरूर, लेकिन लोकसभा के चुनाव के दौरान इन्होंने बीजेपी का साथ दिया। लोकसभा के पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी का साथ दिया। उपचुनाव हुआ, 9 सीटों पर बीजेपी का साथ दिया। लेकिन जिस सीट से आते हैं गोसाईगंज विधानसभा सीट, पिछली बार लगभग 13,000 वोटों के अंतर से खुद चुनाव जीते थे। ठाकुर हैं, माफिया कहे जाते हैं, बाहुबली हैं, तो इनके खिलाफ तमाम केस भी हैं। और उसके अलावा जब 13,000 वोटों के अंतर से बाहुबली अभय सिंह चुनाव जीते थे पिछली बार, और उनके खिलाफ लड़े थे खब्बू तिवारी। जाहिर सी बात है खब्बू तिवारी के बीच और अभय सिंह के बीच अगर मुकाबला होगा तो कौन जीतेगा, ये तो वहां की जनता बताएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में 17-18 हजार वोटों से बीजेपी का प्रत्याशी सपा के विधायक के सपोर्ट करने के बावजूद पीछे था वहां पर। और खब्बू तिवारी को बीजेपी 100% टिकट देगी, वो भी बाहुबली। कहा जाता है एक मियान में 2 तलवार नहीं आ सकती है, तो बीजेपी को पता हो गया है कि इन विधायकों को मैंने तो यूज कर लिया, लेकिन इनसे कोई फायदा नहीं हुआ। अयोध्या जैसी सीट, अंबेडकर नगर जैसी सीट चुनाव हार गई बीजेपी। तो बीजेपी ने इनको लिया था लोकसभा चुनाव के लिए और राज्यसभा के चुनाव के लिए। काम खत्म हो गया है, बीजेपी इनको टिकट शायद ना दे, और ना देगी, और तय है नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी में मैंने बता दिया कि ऊपर से आता है टिकट, और ऊपर से कैसे मिलेगा यह असंभव सी बात लग रही है। तो अब अभय सिंह ने 2 बार विधानसभा के अंदर शिवपाल यादव के पैर छुए, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हैं कि समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं। अब समाजवादी पार्टी क्या करती है, कौन सा निर्णय लेती है, हालांकि इनको लाने से समाजवादी पार्टी का तो फायदा भी हो सकता है, लेकिन फायदे से ज्यादा भैया नुकसान होगा। पूरे यूपी में नुकसान होगा। समस्या इस बात की है थोड़ी सी, विपक्ष के वोटरों के लिए जगह नहीं बची है कि कम से कम विपक्ष का जो वोटर है बसपा के पास हस्तांतरित हो जाए, तो इसका थोड़ी सी रहम मिल सकती है सपा को, बाकी लेने से नुकसान ही होगा। अगला नाम है राकेश सिंह का। गौरीगंज लोकसभा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं राकेश सिंह। समाजवादी पार्टी से 12 में जीते, 17 में जीते, 22 में जीते, मुश्किल दौर में भी समाजवादी पार्टी से जीते। और यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य है, यहाँ पर दलित ब्राह्मण ओबीसी सीट है। ठाकुर साहब चुनाव जीते, और इन्होंने कहा कि भगवान राम की इज्जत नहीं होती है,
समाजवादी पार्टी वाले बेकार हैं। इन्होंने भी बीजेपी का भाई साथ दिया, लेकिन अपनी विधानसभा में बीजेपी को नहीं जिता पाए। हार गई बीजेपी, बड़े अंतर से हार गई इनकी विधानसभा में। केएल शर्मा चुनाव जीते, आपने देखा होगा, शर्मा जी चुनाव जीते कांग्रेस से। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इनकी विधानसभा आती है। ये भी कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी के पाले में आना चाहते हैं, लेकिन अब देखो क्या होता है। अगला नाम है मनोज पांडे, ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के विधायक, सपा से तीसरी बार चुनाव जीते। और संयोग ऐसा रहा है कि बसपा 2017 में इनके खिलाफ चुनाव लड़ाई, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे चुनाव लड़े, 1500 वोटों से हार गए वो। मनोज पांडे जी जीत गए चुनाव सपा से। फिर उसके बाद भाजपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके बेटे को फिर लड़ाया गया चुनाव, 2000 वोटों के अंतर से हार गए। 2022 के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आ गए। जब सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए तो भाई वहां पर अमरपाल मौर्य को भेजा। यहां पर लगातार 2 नंबर पे मौर्य चल रहा है। अब इस सीट पर 5-6 हजार वोटों के अंतर से हार गए मौर्य साहब, जो इस समय राज्यसभा के सांसद हैं। तो इस सीट पर लगातार 3 बार हारते हारते जीत गए हैं। और मनोज पांडे जी, एक सपा के विधायक से आज मुलाकात हुई जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और बहुत देर तक चर्चा चलती रही मुलाकात की बात विधानसभा के अंदर। फोटो वायरल है, वीडियो वायरल है, और इनकी भी चर्चाएं तेज हैं कि समाजवादी पार्टी में आने के लिए रास्ता बना रहे हैं। अगर अखिलेश यादव माफ कर दे तो आ सकते हैं। इनकी विधानसभा में तो सब भाजपा का बहुत बुरा हाल था। रायबरेली में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने चुनाव जीता, एक विधानसभा में 400 लगभग बूथ होते हैं, केवल 10 बूथ पर बीजेपी चुनाव जीत पाई है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बुरी स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की ऊंचाहार में। तो अगर बीजेपी इनको टिकट देती है, इनको लेकर एक भी चर्चा थी कि मुख्यमंत्री बना सकती है, उप मुख्यमंत्री बना सकती है, या कहीं और एडजस्ट कर सकती है, लेकिन अब मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। बीजेपी ने जब 2022 में जीत 5-6 हजार वोट बहुत बड़ा मार्जिन नहीं माना जाता, फिर किसी मजबूत मौर्य नेता को लड़ा देगी। अगर समाजवादी पार्टी मनोज पांडे जी को चुनाव लड़ाएगी तो भारतीय जनता पार्टी कोई मौर्य लड़ाएगी, पक्का है। और उसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी नहीं लड़ाएगी यहाँ पर मनोज पांडे को, या स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे के नाम की चर्चा है, क्योंकि मजबूत हैं लोग यहाँ पर, इनका गृह सीट मानी जाती है। तो इस सीट को लेकर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनोज पांडे भी सपा में आना चाहते हैं। अगला नाम है आशुतोष मौर्य का। आशुतोष मौर्य समाजवादी पार्टी के विधायक थे, बदायूं की बिसौली सीट से, और कम वोटों के अंतर से जीते थे। अपनी विधानसभा में, इनकी विधानसभा में शायद बीजेपी जीत गई थी थोड़ा 1500 वोटों से, क्योंकि बदायूं लोकसभा में समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर मिली थी। दुर्गविजय सिंह साग के चुनाव लड़े थे लोकसभा का चुनाव, लेकिन आखिरकार आदित्य यादव चुनाव जीत गए। लेकिन इनके बूथ पर बीजेपी हार गई थी, जहां पर इनका बूथ है, जहां पर इनका घर है। तो ये भी अब समाजवादी पार्टी में वापसी करना चाहते हैं। अगला नंबर है पूजा पाल, चायल की विधायक हैं। इनको लेकर चर्चाएं चल रही थी, बीजेपी इनको कुछ दे सकती है, बड़ा कुछ दे सकती है, लेकिन दोस्तों इन्होंने भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया, बीजेपी के साथ चली गई। ये कौशाम्बी में आती है चायल। इनके भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि समाजवादी पार्टी से संपर्क साधना चाहती है। इनकी भी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी चुनाव हार गई। विनोद चतुर्वेदी हैं, कालपी के विधायक हैं। कालपी जालौन में आती है, जालौन आती है, वहां पर भी विनोद चतुर्वेदी भी चुनाव हार गए। अपनी विधानसभा में बीजेपी को नहीं जितवा पाए, तो बीजेपी ने सबको भांप लिया है ना। अगला नाम है राकेश पांडे हैं, अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र से। इनके बेटे को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दे दिया, इनके बेटे को, रितेश पांडे जो बसपा के सांसद थे,
बुरी तरह चुनाव हारे, 5 की 5 विधानसभा सीटों पर पटकनी खाए। लालजी वर्मा चुनाव जीत गए और राकेश पांडे भी अब जुआर लगा रहे हैं कि सपा से ही चला जाए। महाराजी देवी हैं, इन्होंने किसी को वोट ही नहीं दिया था, प्योर समाजवादी पार्टी वाले ये लोग हैं, ये थे। लेकिन समस्या इस बात की हो गई इनके साथ, इनके पति हैं, क्या नाम है, गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप है, जेल काट रहे, आरोप नहीं सजा काट रहे हैं। तो इन्होंने सोचा अगर मोदी जी को वोट दे देंगे तो सजा कुछ कम हो जाएगी, कुछ राहत मिल जाएगी, तो इसीलिए इन्होंने वोट ही नहीं दिया। फिलहाल 8 विधायक जो हैं बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ आने की जुगत में है। आपको क्या लगता है, इन लोगों के आने से समाजवादी पार्टी का उद्धार हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।